हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे हम मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं जिससे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, और साथ ही साथ बात करेंगे एफडी की जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर कैसे टीडीएस कटता है। जो टीडीएस कटता है उसको आप कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एफडी के प्रति आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की एफडी करा सकते हैं। 10 लाख तक कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। यदि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो वह भी करा सकते हैं। इस केस में आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है यह पैसा आपके पास कहाँ से आया है। इन पैसों को आपने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया है या कोई प्रॉपर्टी सेल की है। यदि आपके पास इसका वैलिड आंसर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। बहुत सारे लोग यह दिमाग लगाते हैं वह अलग अलग बैंक में एफडी करा देंगे। 5 लाख की एसबीआई में, 5 लाख की एचडीएफसी में, 5 लाख की पीएनबी में। यह सब दोस्तों भूल जाओ। आजकल सब कुछ पैन कार्ड के साथ लिंक है। आप एक बैंक में 15 लाख की एफडी कराओ या फिर 3 बैंक में 5-5 लाख की एफडी कराओ, इस बात से दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं एफडी पर टीडीएस कैसे कटता है। इनकम टैक्स की गाइडलाइन के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति की आयु 60 साल से कम है और एफडी का ब्याज 40,000 रुपये से कम है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। यदि ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% का टीडीएस काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये तक है। यदि उसकी एफडी का ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा आता है तो 10% का टीडीएस काटा जाएगा। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने एसबीआई बैंक में 8 लाख रुपए की एफडी करवाई है, वो भी 1 साल के लिए, तो 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 साल का ब्याज 57,500 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है 10% का टीडीएस 57,500 रुपये के ऊपर कटेगा या इसमें से 40,000 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस केस में दोस्तों 57,500 रुपये के ऊपर ही टीडीएस लगता है, यानी कि बैंक द्वारा 5750 रुपये का टीडीएस काटा जाएगा। यह पैसा बैंक द्वारा इनकम टैक्स को जमा करा दिया जाता है। आपका टीडीएस कट गया इसका मतलब यह नहीं है आपका पैसा चला गया। यदि आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो यह पैसा जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं उस समय आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में। यदि आपकी एफडी का ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसा क्या करें जिसे 10% का टीडीएस ना कटे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आईटीआर के बारे में मालूम ही नहीं है। उनका टीडीएस में कटा हुआ पैसा उनको नहीं मिल पाता है। इस केस में दोस्तों यदि आपकी एज 60 साल से कम है तो आप फॉर्म 15G भर सकते हैं। यदि आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप फॉर्म 15H भर सकते हैं। यह बहुत सामान्य फॉर्म है, इसको आप भर के टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। आम आदमी को टीडीएस के बारे में नॉलेज नहीं रहता है जिससे वो फॉर्म नहीं भरते हैं और बिना पूछे बैंक वाले कुछ बताते नहीं हैं। इसलिए यह दोस्तों आपको खुद से ही फॉर्म लेकर भरना पड़ेगा। बैंक वाले आपको कोई भी गाइड नहीं करते हैं। आम आदमी को बस इतना ही मालूम है पैसा बैंक में सेफ है। यदि वह बैंक में एफडी कराता है तो उसको ब्याज मिलता है। कितना टीडीएस कटेगा, कितना ब्याज में छूट है, टीडीएस कट गया तो आईटीआर भर के रिफंड करा सकता है या फिर टीडीएस ना कटे उसके लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भर दे, इन चीज़ों का उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है। जिससे बैंक जब टीडीएस काट कर उसके अकाउंट में ब्याज जमा करता है तब वह यही सोचता है इतना ही ब्याज बना होगा। अब दोस्तों फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में डिटेल से बात करते हैं। यदि आपकी एज 60 साल से कम है और आप एफडी में 20 लाख रुपए जमा करवाते हैं जिसका ब्याज 1,40,000 रुपये आता है। यदि आपका सोर्स ऑफ इनकम यही है या कोई अदर इनकम भी है लेकिन आप टोटल इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है तो इस केस में आप
फ़ौरन 15G भर सकते हैं, जिससे बैंक को आप बता देंगे आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, आपका TDS ना काटा जाए, आपका ब्याज आपको पूरा मिलना चाहिए। सीनियर सिटीजन के केस में फ़ौरन 15H भरा जाएगा। दोस्तों, आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही जमा कर दें, यानी कि आप इसको अप्रैल में ही जमा करें, क्योंकि बहुत सारे बैंक TDS को क्वार्टरली भी काटते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।